हेलो एवरीवन। आज हम फिर लेंगे चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में। हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड फूड के बारे में पढ़ा था। हाँ, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। हमने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन से होने वाले मेल न्यूट्रिशन और कुपोषण के बारे में, मेल न्यूट्रिशन या कह सकते हैं कुपोषण के बारे में पढ़ा था। फिर हमने जल के बारे में पढ़ा, जल से होने वाली, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा। हमने रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पढ़ा। हमने ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी पढ़ा। अब कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो थोड़े समय के लिए लोगों को खुशी देते हैं लेकिन बहुत लंबे समय के लिए उसका आदी बना देते हैं, जिससे उनका जो उनके शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट देता है ना, हानिकारक प्रभाव देता है, उन सब्सटेंस को कहेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। आनंद का, भ्रम का उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीली पदार्थों का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे इन पदार्थों के आदी हो जाते हैं और लंबे समय तक लेने पर ये शरीर पे क्या कुप्रभाव डालता है ना। तो इन्हीं तत्वों के, इन्हीं पदार्थों के बारे में आज पढ़ेंगे, इन्हीं सब्सटेंस के बारे में, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, अल्कोहल है, अफीम है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओपियम। तो इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का क्या, टॉक्सिक सब्सटेंस, नशीली पदार्थ हैं, नशीली पदार्थ हैं। नशीले पदार्थ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुटखा। नशीली पदार्थों में सबसे पहले गुटखा। अब देखिए इसमें, इसको बनाया कैसे जाता है, कत्था, चूना, कुछ खुशबू सिंथेटिक, है ना, धातु का वर्क उस पर लगा दिया जाता है, जैसे चांदी का सिल्वर वर्क लगा करके, और इसको सुपारी के टुकड़े मिला करके, इन सब चीज़ों का मिश्रण तैयार मिला करके और तैयार किया जाता है गुटखा। पाँचों में गली गली में बिकते हैं। गुटखे का लगातार प्रयोग आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान पहुंचाता है। इसे खाने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से ठीक से खुल नहीं पाती, और ऐसे रोग को कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस मैं लिख देती हूँ, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि मांसपेशियां जो होती हैं मुंह की, वो बहुत ही कठोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ठीक प्रकार से खुल नहीं पाती। संश्लेषित जो पदार्थ इसमें सिंथेटिक, जो सुगंध के लिए, स्मेल के लिए मिलाया जाता है सब्सटेंस, सिंथेटिक मटेरियल, वो भी कैंसर उत्पन्न करने वाली सब्सटेंस होती है, जिसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक। इसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी होती हैं। कौन से सब्सटेंस मिक्स करते हैं, कार्सिनोजेनिक, कैंसर उत्पन्न करने वाली, ठीक है। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ, जिसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक या कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ। नेक्स्ट है हमारे पास गुटखा के बाद टबैको, टबैको। तो नेक्स्ट है तंबाकू कुल सोलेनेसी का पौधा किस पादप से बनता है, निकोटिएनम टोबेकम। ओके, ये सोलेनेसी कुल का है। देखो इसको कई प्रकार से यूज़ किया जाता है। इसको सिगरेट, चिल्लम, बीड़ी के अंदर डाल करके भी, हुक्का के रूप में, पाउडर के रूप में, पान गुटखे में चूने के साथ मिला करके भी लोग चबाते हैं अधिकांश। इसको कई तरीके से उपयोग में लोग लेते हैं। इसमें 1 से 8% तक निकोटीन पाई जाती है ना, निकोटीन नामक एल्कोलॉइड। तो ये याद रखिएगा, इसमें कौन सी एल्कोलॉइड पाई जाती है, निकोटीन एल्कोलॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है, निकोटीन एल्कोलॉइड। इससे कई हार्मफुल इफेक्ट हैं। देखिए सिगरेट लोग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं,
तो उनको तो नुकसान देता ही है, लेकिन उनके पास बैठने वाले लोगों पर भी इसका हार्मफुल असर पड़ता है। उन पर उल्टा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सिगरेट से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करती है और रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को भी कम करती है, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन के परिवहन में, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए कानून ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान को रोक लगा दिया है और उसके लिए कई जुर्माने भी रखे गए हैं। तो तंबाकू को मुंह में चबाने से क्या होता है, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। और तंबाकू जो शरीर में जो हमारी रक्त की धमनियां हैं उनकी दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है। हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, एल्कोलाइड होने से, जो टोबैको लेने से क्या होता है, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये हार्मफुल है। और अगर कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है वो लेती है, का डेवलपमेंट का रेट जो होता है वो बहुत स्लो होगा। यानी कि गर्भवती महिलाएं अगर इसका सेवन करती है तो भ्रूण का विकास क्या होता है, धीरे होता है, मंद गति से होता है। तो ये है आपका तंबाकू का हार्मफुल इफेक्ट या दुष्प्रभाव कह सकते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं हम अल्कोहल या मदिरा। अल्कोहल या मदिरा यानी अल्कोहल। देखिए, इसमें जो पदार्थ नशे के लिए जिम्मेवार है, या कह सकते हैं इसमें जो नशीला पदार्थ है उसका नाम है एथिल अल्कोहल। वैसे तो ये अलग अलग तरीके के कई होती हैं, किसी में ज़्यादा प्रतिशत होता है, किसी में कम प्रतिशत होता है इस एथिल अल्कोहल का, लेकिन सब में ये एथिल अल्कोहल ही नशे का कारण होती हैं। इसका दुष्प्रभाव, निरंतर लोग इसकी सेवन कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है और इसके दुष्प्रभाव भी कई सामने आ रहे हैं। लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठानों को ठेस पहुंचता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। अल्कोहल पीने से स्मरण क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। वसा यकृत रोग हो जाता है ना। यकृत जो होता है वो फैटी लीवर कहते हैं उसको। स्मरण शक्ति, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है और खुद का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि सामंजस्य और नियंत्रण करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है ना। यकृत क्या करता है, अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल है तो उसे एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, जो कि एक सबसे पॉइजनस विषैला पदार्थ है। तो ये मदिरा के दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अफीम का दुष्प्रभाव। अफीम क्या होता है, आपने देखा होगा शादी ब्याह में भी काफ़ी अफीम यूज़ किया जाता है ना, ओपियम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो हम ले रहे हैं नेक्स्ट अफीम। देखो, अफीम जिस पादप से निकलता है, असल में एक पादप है, उस पादप के कच्चे फलों से अफीम निकाला जाता है। उस कच्चे फलों पे चीरा लगा के दूध निकाल लिया जाता है, उस दूध से अफीम बनाया जाता है। अफीम के पादप का नाम है पेपेवर सोमनिफेरा। एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। इसमें 30 टाइप्स की अल्कोलॉइड मिलती हैं। कितनी टाइप की? 30 टाइप्स की अल्कोलॉइड्स मिलती हैं। ये अगर थोड़े से रूप में यूज़ किया जाए तो दवाई है, और ज़्यादा यूज़ किया जाए तो हार्मफुल है। कौन कौन सी इसमें अल्कोलॉइड मिलती हैं, कुछ अल्कोलॉइड के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप याद रखिए। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मॉर्फिन और कोडीन और निकोटीन, है ना। इसमें जो अल्कोलॉइड पाया जाता है इनमें मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरियम, पेपेवरिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉर्फिन और कोडीन का दवाई, मॉर्फिन और कोडीन जो इसमें अल्कोलॉइड होती हैं उसको पेन किलर यानी दर्द निवारक दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है।
ये याद रखिएगा। दर्द निवारक दवा के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए मॉर्फिन और कोडेनिन नामक एल्कोलॉइड पेपेवर सोम्निफेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है। ओके, इसी कारण इसकी खेती होती है। और अफीम में कई किस्म अफीम की मात्रा के ऊपर, जैसे कि इससे बनने वाली नशीली पदार्थ हेरोइन का उपयोग भी कई लोग करते हैं। गांव के अंदर कोई गम हो तो भी अफीम, खुशी हो तो भी अफीम। अफीम गांव के एरिया में भी काफ़ी बिकता है और काफ़ी मिलता है। अगर बच्चा, बहुत सारी माएँ ऐसा करती है, अगर बच्चा नहीं सो रहा है तो थोड़ी सी मात्रा में क्या अफीम दे देती हैं, जिससे बच्चे को नींद आ जाता है। अगर अफीम को लगातार ली जाए, अगर कोई इंसान इसके सेवन करने का आदी हो गया है, तो ये प्रारंभ में कम मात्रा में तो ये कई जगहों पे खुशी और गम दोनों के लिए ली जाती है। शुरू में ठीक है, आनंद देता है, लेकिन लगातार अगर इसको लिया जाता है तो ये शरीर में हार्मफुल यानी नुकसानदेह होती है, शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है और काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट शरीर पे डालती है। जैसे कि प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है ना, बार बार व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है और समय से पहले मर भी जाता है। ओके, तो ये इस चीज़ की लत लग जाती है एक इंसान को। तो अफीम हालांकि गांव में कई जगह पे ऑफ़र किया जाता है ओकेशनली, खुशी गम और दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में मिलाया जाता है। तो इसीलिए इसकी खेती होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा लेने पर बहुत साइड इफ़ेक्ट, शरीर पर हार्मफुल प्रभाव डालता है, दुष्प्रभाव डालता है। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम कुछ और भी इस तरीके की चीज़ें जो मार्केट में आती हैं। वो है भांग, चरस, गांजा, हर्शीश। ये सब चीज़ें भी ऐसी हैं जो मार्केट में आती हैं, और ये सब चीज़ों को लगातार अगर इंसान लेता है तो शरीर पर इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। आमदनी भी कम हो जाती है, इकोनॉमिकल भी डैमेज होता है, आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान होती है ना। देखिए, इनमें अफीम का जैसे दवाओं के रूप में यूज़ होता है, वैसे कई और भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका दवाओं के रूप में यूज़ होता है। लेकिन इन दवाओं का, चूँकि ये नशीली पदार्थ उनमें मिली हुई होती है, इसलिए इनका दुष्प्रयोग भी काफ़ी बढ़ गया है, इनका मिसयूज़ भी काफ़ी होने लगा है। जैसे कि सड़क पे जो पलने वाले ज़्यादातर बच्चे होते हैं, वो शराब की बहुत ही बुरी लत होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए थिनर, पेट्रोल, है ना, और सॉल्वेंट ऑयल, ये काफ़ी ऐसी चीज़ होती हैं जिनको वो नशे के तौर पे काम में लेते हैं। नेल पॉलिश, इवन स्प्रीट, रबड़, सीमेंट, ये सब चीज़ें भी वो नशे के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर पर्चे पे लिख देता है दवाई और उन दवाई को लेने जाते हैं। अब वो दवाइयाँ क्या होती हैं, उनमें थोड़ी सी मात्रा में नशीली पदार्थ मिक्स होती है। दर्द निवारक दवाई है, खांसी की दवाई है, तो जब लोगों को नशे की आदी होते हैं, तो जब नशे की पदार्थ नहीं मिल पाती तो वो इन दवाइयों को खरीद के इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्रूफीन, है ना, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जिनका दुरुपयोग बढ़ रहा है ना। तो ये है दवाइयों का दुरुपयोग। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम खाद्य पदार्थ में मिलावट। तो अब हम ले रहे हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। देखिए, आज सामान्य बाजार में आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होगा। आज नकली दूध से लेके घी, तेल, मसाले, है ना, हर चीज़ मिलावट के हैं और आराम से बाज़ार में बिक रहे हैं। हर चीज़ में आप एक अनुमान लगा सकते हैं 30 से 40% का सामान मिलावटी होता है और मिलावट की चीज़ें बेची जाती हैं। तो क्या ये चीज़ें शरीर के लिए सही है?
हमारे मानव शरीर के लिए या किसी भी जीवों के शरीर के लिए क्या ये सही है? स्वास्थ्यवर्धक दूध, घी जो हैं, इनमें भी मिलावट की जा रही है, तो क्या ये सही है? बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक हमारे देश में बेची जाती है, वो उस कोल्ड ड्रिंक में मिलाए जाने वाले तत्वों की तो कोई जानकारी ही नहीं है, कोई मानक है निर्धारित नहीं है कि उस शीतल पेय पदार्थ में कितनी मात्रा में कौन से तत्वों को मिलाए जाने चाहिए। सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक में लिडेन, डीडीटी, मेथाइलिन, क्लोरोपाइफेरिन, है ना, कैंसर वाले, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के जिम्मेदार होते हैं। ये सब कौन? डीडीटी, मेथिलीन, क्लोरोपाइरीफॉसिस और क्लोरोपाइरीफॉस और लिडेन, ये तत्व इन सब बीमारियों के क्या है? जिम्मेदार हैं। अच्छा, इनमें फॉस्फोरिक अम्ल होता है जो लोहे तक को गलाने की क्षमता रखता है, तो इसका सीधा प्रभाव दांत पे पड़ता है। अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक अम्ल दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से एथिलीन ग्लाइकॉल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। एथिलीन ग्लाइकॉल अगर हम मिलाते हैं किसी चीज़ में, तो वो पानी को 0 डिग्री पे भी जमने नहीं देता, तो इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जा सकता है। इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जा रहा है, एथिलीन ग्लाइकोल जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको जमने नहीं दे रहा है, तो मीठा जहर ही है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजाइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक को एसिडिक बनाया जाता है, अम्लीयता प्रदान की जाती है, जिससे पेट में जलन, खट्टे डकार, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है ना। ये सब इसमें डाला जाता है, तो ये नुकसानदेह ही है, ये फूड के अंदर मिलावट ही है। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक हमारे मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियाँ यानी कि ब्रेन, लीवर, किडनी एंड मसल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसमें मिलने वाली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या बना देती है, यानी कि हमें स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा, हमें नींद नहीं आएगी और हमेशा सिरदर्द होता रहेगा। ओके, आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव ना हो करके एक मिलावटी तत्व बन गया है। आजकल दूध में भी लोग यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा पाउडर, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, ये सब चीज़ें मिला रहे हैं। लगभग 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजार में तेल और घी, इन सब में भी मिलावट आ रहा है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी कि आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जाता है। देसी घी में वनस्पति घी मिलाया जाता है। मिर्च के पाउडर में ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। सौंफ में कृत्रिम हरा रंग मिलाया जाता है। हल्दी में लेटप्रोमेट मिलाया जाता है और धनिया और मिर्च में भी गंधक मिलाया जाता है। काली मिर्च में, यहाँ तक कि काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। फल और सब्जियों को चटक रंग बनाने के लिए उस पे रंगों का एक आवरण, जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से कैंसर उत्पन्न होने का खतरा रहता है, मिलाया जाता है। तो फलों और सब्जियों को चटक रंग बनाने के लिए रसायन इंजेक्शन और ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर का विलयन छिड़क देते हैं, जिससे वो हमेशा ताज़ा दिखती रहती है। सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट छिड़क दिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर के बड़ा नुकसानदेह है। चना, अरहर दाल में भी खसरी का दाल मिलाया जाता है। बेसन में मक्के का आटा मिला दिया जाता है। दाल व चावल में बनावटी रंग की पॉलिश मिला दी जाती है। मिठाई में रंगों का प्रयोग हो रहा है, जो कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है ना। तो इस तरीके से मार्केट में दूध से लेके नकली मावा से लेके घी से लेके हर चीज़ नकली, हर चीज़ में मिलावट आ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो आखिर कानून ने
इसके लिए या इससे निपटने के लिए क्या प्रावधान अपनाए हैं। तो 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, इस कानून का नियम 65 खाद्य संग्रहणों में कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स या मिलावट का नियमन करता है। लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने के लिए नहीं है, लगभग नाकाम, सजा नहीं दिला पाया। नियम बना दिए गए। आजकल प्लास्टिक पे भी बैन हुआ था, कहाँ प्लास्टिक बैन हुआ, अभी भी लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये पकड़े जाते हैं और पुनः छूट जाते हैं। तो यदि सरकार वास्तव में मिलावट को रोकने का दृढ़ संकल्प कर ले या दृढ़ संकल्प कर लिया जाए तो यह अवश्य ही बंद हो सकता है और इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये हमने पढ़ा कुछ खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, एडल्ट्रेशन इन फूड के। तो आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ ही आपका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।